सोना सोना नहा ली। कौन कौन नहलाया? सोना खुश है नहा के। कौन कौन नहलाया? दादी और बुआ। बुआ दादी पटक पटक के नहला दी। खुश है सोना, खुश है एकदम। हमको लगा रोएगी, लेकिन मेरी सोना एकदम खुश है, अच्छी लड़की है, गुड गर्ल है सोना। गुड गर्ल है ना सोना? गुड गर्ल है ना? अब बारी है मोना के नहाने का, तो चलते हैं मोना को नहलाने। सोना तब तक तू ड्रेस पहन ला, ड्रेस पहन के तैयार हो जा, तैयार हो जा। घूमे चले के, घूमे, हाँ घूमे चले के सोना, घूमे चले के, हाँ घूमे चले के। चलो जा, रेडी हो जा। और आज हमारे मिट्ठू जी भी नहा लिए। वैसे तो मिट्ठू डेली नहाते हैं, लेकिन आज धूप में नहाए हैं। और आज मिट्ठू भी फलहार पे रहेंगे, क्योंकि आज शिवरात्रि है, तो मिट्ठू को भी फलहार पे ही रखा जाएगा, है ना मम्मी? अमरूद खा चुके हैं सुबह से। मिट्ठू कटोरे कटोरे, मिट्ठू मिट्ठू कटोरे कटोरे। जब मैं व्लॉग में नहीं दिखाती हूँ मिट्ठू को, तो बहुत सारे लोग पूछते हैं कि मिट्ठू कहाँ है। तो देख लीजिए यहाँ मिट्ठू नहा लिया। मिट्ठू और इधर मोना की भी नहाने की तैयारी कर ली गई है। अब मोना भी जा रही है नहाने। मोना की नानी मोना को नहला रही हैं। चांदनी भी हेल्प करने के लिए आ गई है। मोना अच्छे से नहला लो। शैम्पू करके नहा रही है मेरी बच्ची, शैम्पू करके। शैम्पू हो रही है बेबी की। छुटकू देखिए, छोटकू कितनी प्यार से शैम्पू करवा रही है। बहुत प्यार से शैम्पू करवाती है ना मम्मी? बहुत प्यार से इसको नहाने का मन करता है। नहाते टाइम बहुत खुश होती है बेबी। बेबी का ड्रेस, आज ये वाली फ्रॉक पहनेगी बेबी। कंफर्टेबल रहने के लिए नीचे ये वाइट वाला इनर पहनेगी, ताकि ये फ्रॉक चुभे ना। वैसे बहुत सॉफ्ट नेट है, चुभेगा नहीं। ये बेबी का डायपर, और नीचे ये वाला पजामा पहना दूंगी, ताकि फ्रॉक बिल्कुल भी ना चुभे कहीं से भी। हो गया बेटा, हो गया। जल्दी से तैयार हो जाओ, जल्दी से तैयार हो जाओ बेटा। बेटा जल्दी से तैयार हो जाओ, चला जाएगा पूजा करने, भगवान जी के पास पूजा करने। सोना दीदी रेडी हो गई, आप भी रेडी हो जाओ जल्दी से। देखो सोना दीदी रेडी हो गई। सोना दीदी सुंदर सुंदर बन गई। सोना दीदी सुंदर सुंदर बन गई। अब बेबी भी सुंदर सुंदर बन जाएगी। बेबी भी सुंदर सुंदर बन जाएगी। सोना दीदी रेडी हो गई। हमारी प्रिंसेस रेडी हो चुकी हैं, लेकिन अभी मैंने इनको फ्रॉक नहीं पहनाया है, क्योंकि फ्रॉक पहना दूंगी तो शायद इनको इरिटेशन होगी। इसलिए जब हम लोग घर से निकलेंगे उसी टाइम पे फ्रॉक पहना दूंगी। अभी सिर्फ इनर और पजामा पहना दिया है मैंने। काजल भी लगा दिया, टीका भी लगा दिया, पाउडर भी लगा दिया मैंने, कंघी भी कर दिया मैंने। बस हमारी प्रिंसेस रेडी है, फ्रॉक पहनने की देरी है। तब तक मम्मा नहा के आ रही है, तब तक आप नानी के गोदी में रहिएगा, ठीक? पर नानी के गोदी में चलिए, पर नानी की गोदी में। अच्छा गाइज, मैं आप लोग से एक क्वेश्चन पूछ रही हूँ। ये बेबी के नाक में नोजी फंसे हुए हैं यहाँ पे। इसको निकालने की बहुत कोशिश कर रही हूँ, बट निकल नहीं रहा है। मैं वेट कर रही हूँ कि छीके तो निकले। 2 बार छींक चुकी है, लेकिन अभी तक निकला नहीं है। कैसे निकालते हैं उसको प्लीज़ आप लोग को पता होगा तो बताइएगा कमेंट बॉक्स में। देखिए यहाँ पे फंसा हुआ है नोजी, निकल ही नहीं रहा है, कितना भी कोशिश कर रही हूँ तो। छीको तो बेबी एक बार, छीको। अरे छींक आएगी तो छीकेगी तो शायद निकले। 2 बार छीकी तो निकला नहीं। बेबी को मैंने अपनी दादी की गोदी में, यानी कि बेबी के परनानी के गोदी में दे दिया है, क्योंकि घर में और कोई भी फ्री नहीं है। मम्मी भी जाने वाली है मंदिर, चांदनी भाभी और मैं, हम सब लोग जाने वाले हैं मंदिर। तो जब तक मैं नहा धो के रेडी होंगी, तब तक दादी की गोदी में यानी परनानी की गोदी में रहेगी बेबी। सोना सोना सोना, इधर देखो। सोना
सोना अपने दादाजी के साथ बाइक पे बैठी है। सोना कहाँ जाता रू? घूमे घूमे जाता रू? जा चल जा, घूमे चल जा। अभी मैं नहा धो के रेडी हो ही रही थी, तब तक मेरी छोटी बहन चांदनी आकर मुझसे बोली कि दीदी तुम अच्छे से आराम से रेडी हो जाओ, तब तक मैं बेबी को फ्रॉक पहना दे रही हूँ। तो मैंने कहा ठीक है। तो बेबी की चांदनी मौसी बेबी को फ्रॉक पहना रही है। मैंने बेबी को पहले ही रेडी कर दिया था, सिर्फ फ्रॉक नहीं पहनाया था, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि बेबी डिस्कम्फर्ट फील करती है फ्रॉक में और फिर चिल्लाने लगती है, रोने लगती है। इसीलिए जाते टाइम जब हम लोग घर से निकलेंगे तभी बेबी को फ्रॉक पहनाऊंगी। तो अभी चांदनी बेबी को फ्रॉक पहना दी है। रेडी तो मैंने पहले ही कर दिया था और अभी मैं भी रेडी होकर आ चुकी हूँ। बहुत ज़्यादा रेडी नहीं होना था मुझे, क्योंकि बेबी है तो बेबी के साथ अब बहुत ज़्यादा सब कुछ आराम से नहीं हो पाता है, सब कुछ जल्दी जल्दी ही करना होता है। और हाँ, आप लोगों को लगता होगा कि वीडियो में हम लोग सब कुछ कितना फास्ट करते हैं, बेबी को तैयार कितना फास्ट करते हैं, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। व्लॉग ज़्यादा लंबा ना हो जाए इस वजह से मैं वीडियो को थोड़ा फास्ट मोड में कर देती हूँ। बेबी को रेडी करने के बाद मैं स्लीपिंग कैरी बैग में बेबी को कवर कर ले रही हूँ। वैसे तो अब ठंडी है नहीं, गर्मी का मौसम आने लगा है, लेकिन आज भर मैं इसको यूज करी हूँ, इस कैरी बैग को। इससे क्या होता है, बेबी को कैरी करना आसान होता है। मंदिर जाना है, पैदल जाना है तो और ज़्यादा आराम रहेगा। हाय मेरा बच्चा, कितना प्यारा लगता है, नजर नहीं लग जाए मेरे बच्चे को। माय बेबी। तो यहाँ हमारी भाभी भी रेडी हो चुकी हैं मंदिर जाने के लिए दुल्हन बनके। ज़रा एक बार इधर देखिए, चेहरा तो आप दिखा नहीं सकती हैं एटलीस्ट अपना चुनरी ही दिखा दीजिए। तो चलिए, अभी मम्मी बोल रही है लेट हो रही है। आज पहली बार हमारी भाभी भी हम लोग के साथ आई हुई हैं पूजा करने के लिए, हमारे साथ मंदिर जा रही हैं। पिछले साल तो भाभी की नई नई शादी थी, 1-2 महीने ही हुए थे शादी को, और भाभी उस टाइम प्रेग्नेंट भी थी। इस वजह से हम लोग के साथ कहीं भी नहीं जा पा रही थी, मंदिर वगैरह भी नहीं। लेकिन भगवान की दया से इस साल सब कुछ अच्छे से, बेबी भी आ गई है हमारे लाइफ में, हमारी भतीजी भी आ गई है और मेरी भी छोटी सी बेबी आ गई है। तो हम लोग आ गए हैं भाभी को लेके भी मंदिर। और ये जो मंदिर आप लोग देख रहे हो ना, ये हमारे गाँव के बाहर मतलब खेत की तरफ है। चांदनी बेबी को लेके आगे आगे चल रही है। चांदनी को बहुत अच्छा लगता है बेबी को गोदी में लेके चलना। चांदनी बुआ भी बन गई है, मौसी भी बन गई है। और इधर देखिए हमारे छुटकू को कैसे हाथ जोड़ी हुई है। जब भी मंदिर आती है ना, हाथ जोड़ लेती है। इसको मैं बताती भी नहीं हूँ, फिर भी अपने आप से ही हाथ जोड़ लेती है। जब 1 महीने की हुई थी और मंदिर लेके गए थे हम लोग, उस टाइम पे भी ऐसे ही हाथ जोड़ी हुई थी। शायद इसको पता चल जाता है कि हम लोग मंदिर आए हुए हैं, भगवान जी की पूजा करने के लिए आए हुए हैं। और इस तरह से मुझे भगवान जी के लिए हाथ जोड़ना है, क्योंकि जब भी पेट में थी मैंने बहुत पूजा पाठ किया है ना, हमेशा भगवान जी का भजन सुनते रहती थी। तो इस पर बहुत ज़्यादा असर पड़ा है इन सब चीज़ों का। और अभी यहाँ पे सब लोग कुएं के पास खड़े हैं, सब लोग यहाँ से जल लेंगे भगवान जी को चढ़ाने के लिए। उसके बाद जाके हम लोग भगवान जी को जल चढ़ाएंगे। जल ले लिया है हमने और चलिए अब हम लोग चलते हैं मंदिर में, शिव जी को जल चढ़ाते हैं, पूजा करते हैं। आज के दिन मंदिर को बहुत सजाया जाता है। देखिए चारों तरफ से फूल माला से मंदिर को सजाया गया है और कितनी सारी औरतें आई हुई हैं पूजा करने के लिए। गांव की जितनी भी औरतें हैं, जितनी भी दुल्हन हैं, जितनी भी बेटियां हैं, सब लोग आती है यहाँ पे पूजा करने के लिए। तो अभी सब लोग पूजा करेंगे और हम लोग भी पूजा करेंगे। और मुझे बहुत खुशी हो रही है ना कि इस साल मेरी बेबी के साथ मेरा पहला शिवरात्रि है। देखिए बेबी कैसे हाथ जोड़ी हुई है। अभी भी बेबी को पता चल जाता है कि हम लोग मंदिर आए हुए हैं। बेबी के साथ पहला महाशिवरात्रि है। साइड में भाभी भी खड़ी हैं, भाभी भी ली हुई हैं सोना को, और भाभी की भी सोना के साथ पहला महाशिवरात्रि है। तो सब लोग बहुत ज़्यादा खुश है। इधर देखिए चांदनी की फ्रेंड सपना है और मेरी फ्रेंड किमी है, उसकी भाभी है और उसका भतीजा भी है। बहुत सारी औरतें हैं, सब लोग यहाँ पे पूजा कर रही हैं। इतना भीड़ होता है आज के दिन की पूछिए ही नहीं। आज के दिन आप सोचोगे, इधर देखिए सब लोग फ़ोटो भी ले रहे हैं। और आज के दिन आप लोग सोचोगे ना कि चलो हम अच्छे से पूजा कर लेंगे, जैसे डेली आते हैं पूजा करने के लिए उस तरह से, तो नहीं हो पाता है। इतना भीड़ में कैसे हो पाएगा। बस जल चढ़ा लो, किसी तरह भगवान के दर्शन कर लो, भगवान जी का आशीर्वाद ले लो, इतना ही काफ़ी है आज के दिन के लिए। इधर हम लोग खड़े हैं, मैं और भाभी, चांदनी भी खड़ी है, बेबी को लेके सब लोग खड़े हैं। मैंने मम्मी से बोला ना कि पहले आप और चांदनी पूजा करके आइए, उसके बाद फिर आप लोग बेबी को पकड़िएगा, तो हम लोग भी पूजा करके आ जाएंगे। तो मम्मी और चांदनी पूजा करके आई, बेबी को पकड़ी, उसके बाद मैं और भाभी हम दोनों गए पूजा करने के लिए। और बस किसी तरह भगवान जी को जल चढ़ाया, हम लोग भगवान जी के दर्शन किए और भगवान जी से आशीर्वाद लिए। और मैंने भगवान जी को बहुत सारा थैंक यू बोला। उसके बाद हम लोग निकल गए। ज़्यादा देर तक मंदिर में रुके नहीं। मंदिर का दरवाज़ा इतना छोटा है ना कि बेबी को ले जाना पॉसिबल नहीं था, क्योंकि अगर हम लोग बेबी को ले जाते भीड़ भाड़ में कोई इधर उधर चोट वोट लगा देता, तो इस वजह से सेफ्टी पर्पज़ से हम लोग बेबी को मंदिर के अंदर लेके नहीं गए। और यहाँ पे हमारी पूजा हो चुकी है, तो अब हम लोग हवन करें। मम्मी हवन कर चुकी हैं,
मैं और भाभी हम दोनों हवन कर रहे हैं। मैं बेबी को गोदी में ली हुई हूँ। मैं सोची थी कि बेबी को मंदिर में ले जाके बेबी को भगवान जी का दर्शन भी कराऊंगी और थैंक यू बेबी से भी बुलवाऊंगी भगवान जी को, बट नहीं हो पाया, इतना भीड़ था तो ले जाना सही नहीं था, इसलिए मैं ले ही नहीं गई बेबी को। लेकिन हवन कर रही हूँ तो यहाँ पे ही भगवान जी से आशीर्वाद ले रही हूँ बेबी के लिए भी, और बेबी के लिए, बेबी की तरफ से भी भगवान जी को थैंक यू बोल रही हूँ। थैंक यू सो मच भगवान जी, इतनी क्यूट सी बेबी देने के लिए। और बेबी को चांदी पकड़े रह रही है ना, तो चांदी को पूजा करने में बन ही नहीं रहा है, तो अभी चांदी भी हवन कर रही है। दोनों बेबी को बार बार चांदी पकड़ रही है, इस वजह से बेबी चांदी पूजा कर ही नहीं पा रही है अच्छे से। और बस अब पूजा हो चुकी है तो मैंने सोचा कि परिक्रमा कर लेती हूँ बेबी को लेके, तो अभी परिक्रमा करूँगी बेबी को लेके। सब लोग परिक्रमा कर रहे हैं। और आप लोग बताना कि आप लोग शिवरात्रि की पूजा करने कहाँ पे गए थे, मंदिर गए थे कि नहीं गए थे, और आप लोग के यहाँ शिवरात्रि की पूजा कैसे होती है। वैसे तो पूरे इंडिया में हर जगह पे शिवरात्रि की पूजा बहुत धूमधाम से होती है, क्योंकि शिव जी का महापर्व है। और ऐसा बोला जाता है कि आज ही के दिन शिव पार्वती की शादी हुई थी, और आज के दिन पूजा करो आप, अपनी मनोकामना, कोई भी मनोकामना हो आपकी, भगवान जी से मांगो तो ज़रूर पूरा होता है। तो आप लोग के मन में भी कोई मनोकामना है तो मांग लीजिए। बहुत सारे लोग कमेंट बॉक्स में कहते हैं रवीना मेरे लिए भी प्रे करना, तो मैं कहीं भी मंदिर जाती हूँ, जब भी मैं पूजा पाठ करती हूँ तो सबके लिए प्रे करती हूँ। जो भी बेबी के लिए ट्राई कर रहा है, जिसको भी बेबी चाहिए, भगवान उसकी लाइफ में जल्दी से बेबी दे दे। जो भी कपल ट्राई कर रहे हैं उनको मम्मी पापा बना दे, पेरेंट्स बना दे। जिस तरह आपने मेरी मनोकामना को सुन लिया और मेरी मनोकामना को पूरी कर दिया, उसी तरह सबकी मनोकामना को सुन लीजिए, पूरी कर दीजिए सबकी मनोकामना को। बस भगवान जी से मैं हमेशा यही प्रे करती हूँ आप लोग के लिए भी। और भगवान की दया से बेबी के साथ हमारा पहला महाशिवरात्रि अच्छे से रहा। मैंने भगवान जी को पूजा भी कर दिया, थैंक यू भी बोल दिया, दर्शन भी कर लिया, बेबी से भी पूजा करवा दिया और बेबी से भी थैंक यू बुलवा दिया। और आप लोग को भी बहुत बहुत थैंक यू। मेरे बहुत सारे व्यूवर सब्सक्राइबर्स हैं जो हमेशा मुझे आशीर्वाद देते हैं, तो उसके लिए दिल से बहुत बहुत थैंक यू। बेबी को आप लोग प्यार करते हो, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। बस ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा। और फाइनली आज की हमारी पूजा हो चुकी है, और बहुत सारे लोग बेबी से मिलने के लिए यहाँ पे जितने भी जान पहचान के लोग हैं सब लोग बेबी को देखने के लिए आए, बट मैं रिकॉर्ड ही नहीं कर पाई, तो उसके लिए मुझे अफसोस भी हो रही है थोड़ी थोड़ी। लोग प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। हर हर महादेव। हैप्पी महाशिवरात्रि। हैप्पी महाशिवरात्रि। चलिए चलिए भाभी तो बोलते दिया काम को वहीं पे। हाँ भाभी तो बोलते दिया। भाभी के जल्दी नहीं चलो। हाँ भाभी